हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है, तो चलिए आइए, इसका इंट्रो पहले बता ही दिया है तो आप समझो इसके बहुत सिंपल से फंडा इसमें लगना है और सारे क्वेश्चंस हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर 90 है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कहाँ बी है, कहाँ इसका 90 है। तो ए बी इसमें 24 दिया हुआ है और बी सी 7 और डिटरमाइन करनी है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम ए वाली वैल्यूज निकालें, यानी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी आपको एंगल गिवन है तो आपको एक एंगल कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर हमारा एंगल ए हो गया, तो जो भी एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड ही हमारा परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है हमारे लिए, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं। यहाँ 25 गिवन है पर हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं पहले कैसे। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी जो एंगल बी है वो है हमारा 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बस आपको थर्ड साइड निकालनी है, फिर हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास हुआ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस हमारे पास है कितना 24। ध्यान रखना है जो भी एंगल है, जैसे एंगल ए है तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड होगी। सही, तो बेस हो गया 24। तो हम रेशो में ले लेते हैं 24 के ले लो आप, 24 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 7 तो 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। राइट, अब 576 और 49 को ऐड करो, 9 और 6 5, तो ये हो गया हमारा 625 के स्क्वायर। और हमने क्या फाइंड आउट करना था, h। तो h स्क्वायर है 625 के स्क्वायर, तो हमारे पास h कितना आया बेटा, अंडर रूट 625 के स्क्वायर, इट मींस 25 के। तो हमारे पास ये आ गया, यहां लिख लो 25 के। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, मतलब हमारे पास 3 की 3 साइड्स हैं। अब बहुत इजी, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो इसमें। देखो, यहीं से हम यदि फर्स्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट को करें तो फर्स्ट में हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो साइन ए किसके इक्वल होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से करोगे तो P अपॉन एच, P अपॉन एच ले लो। यहां पर हमारा P कितना है, P है हमारे पास 7, तो हमने लिखा 7 के। और H कितना है, H है 25 के, तो यहां लिखा 25 के कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर साइन ए के बाद हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए किसके इक्वल है, बी अपॉन एच के। कितना है, बी अपॉन एच, और बी है हमारे पास 24 के और एच है 25 के। फिर के से के कैंसिल, तो यहां आ गया 24 अपॉन 25। इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमें इसका सेकंड फाइंड आउट करना है, यानी साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सब वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आना है। लाइए मैं बताता हूं उसको कैसे हमें करना है। देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन सी, सेकंड पार्ट। अब क्या करना है वो समझना है। अब हमने एंगल लिया, ये साइन सी, इसको रब कर लेते हैं और ये भी हटा देते हैं सब। ठीक है, अब सुनो, ये हमारे पास आ गया सी के लिए, ये हमारा सी है, तो सी की जो अपोजिट साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गई। अब किसे, ये हमारे लिए क्या हो गई, बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है। तो अब हमने साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी, वही साइन तो होता है P अपॉन एच के ऊपर, तो हमारे पास अब P कितना है 24, तो P लिखा हमने बेटा 24 के, और H है 25 के। फिर के कैंसिल,
तो आंसर आया 24/25। फिर हमें cos c की वैल्यू निकालनी है, तो cos c फिर किसके इक्वल है, b/h के। तो b है हमारे पास इस बारी 7k और h है हमारे पास 25k। ये फिर कैंसिल, तो आ गया 7/25। इज इट क्लियर? तो बस बेसिक ध्यान हमें क्या देना है कि कौन सा हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं। जो हम एंगल कंसीडर करेंगे उसकी अपोजिट साइड ही हमारा परपेंडिकुलर होगी। ये सब इंट्रो में भी बता दिया था। इज इट क्लियर? चलिए बेटा आप करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p एंड tan p माइनस cot r। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर हमें इसमें PQ दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ये PQ और यहाँ हाइपोटेन्यूज भी दी हुई है। अभी हमारे पास थर्ड साइड नहीं है, तो हर क्वेश्चन में पहले देखो आप चेक कर लो। चाहिए यदि हमें tan चाहिए, tan p, तो हमारे पास p यहाँ हो गया, p के लिए ये हमारा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारा ये वाला बेस। तो ये हमारा बेस तो है हमारे पास पर परपेंडिकुलर नहीं। तो अल्टीमेटली आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाकी तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q हमें दिया है 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें 13 दिया है, तो 13 के होल स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ P परपेंडिकुलर यदि आप P के लिए मानते हो तो कोई वो नहीं है, पर अभी हमने कोई एंगल कंसीडर नहीं करा, तो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर हम 12k ले लें, 12k स्क्वायर। और बेस पता नहीं है हमें तो निकाल लेते हैं। 13 का हो गया 169k स्क्वायर और 12 144k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। और बेस स्क्वायर 169 में से 144 माइनस करें तो आ गया हमारे पास 25k स्क्वायर। तो बेस आया √25k स्क्वायर। इसका मतलब आ गया हमारे पास 5k। ये हो गया हमारा अभी बेस। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया ये 5k वैल्यू। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट, दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें tan p फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा समझना है हमें, है ना, कि क्या चेंज आएगा इसमें। पहले देखो हमें फाइंड आउट करना है p। ये रहा हमारा p। तो हमारे p के लिए अपोजिट जो साइड है वो ये है, तो हमारे परपेंडिकुलर हो गया। p के लिए बता रहा हूं, p के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और इसके लिए बेस ये 12 हो गया। सही है? तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम tan p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लीजिए जी, तो tan p वो होता है p/b, p/b और परपेंडिकुलर है 5k और बेस है 12k। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 5/12। ये क्लियर? अब हमें वैल्यू सेकंड वाली कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी भाई, cot r की। तो cot r के लिए फिर हम r को मेंशन कर लेंगे। ये वाला हमारा एंगल हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं, समझो जरा ध्यान से। और यहाँ पे हमारे था 5k, ये भी हटा देते हैं। इसको भी मैं लिख देता हूँ 5k। ठीक। अब cot r, तो हमने लिखा यहाँ cot r। cot r के लिए इसकी अपोजिट साइड ये हो गई, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और ये परपेंडिकुलर cot r के लिए, और ये वाली साइड हो गई हमारी इसका बेस हो गई। ठीक है? तो अब हमें cot की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो होती है b/p। कितनी है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा जो बेस है, बेस हो गया कितना, 5k और परपेंडिकुलर हो गया 12k। कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5/12। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें निकाल दें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहां पे आएगा बेटा tan p माइनस cot r। तो tan p के प्लेस पे लिखो 5/12
माइनस कॉट आर के प्लेस पे भी लिखो 5/12। अब 5/12 प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0 हो गई। इज इट क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 8.1 एक्सरसाइज का, जो अभी हमारी कंटिन्यूटी में थी। इसमें क्या है, इफ साइन ए, हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4 और कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, और कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई नहीं, एक ट्राइंगल लीजिए आप, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। एंगल बी क्या है हमारा 90 है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो एंगल ए को ही कंसीडर कर लेते हैं। साइन ए, देखो साइन ए गिवन है हमें कितना 3/4, हमने ले लिया 3k/4 के, और साइन होता है बेटा p/h, राइट। तो हमारा p हो गया 3k, ये हमारा p है, और h यहाँ दिया है 4k, सही। अब हमें पहले कौन सी साइड, अब हमें वैसे cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। फिर आओ मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमें निकालना है बेस। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 4k स्क्वायर इज इक्वल टू p3k स्क्वायर, यहाँ आया बेस स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर, ये इधर लाए माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो हमारे पास बचा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और हमारा बेस आ गया √7, और बाहर ले आए हम k, क्योंकि k का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो k आ जाएगा हमारा बाहर, बचेगा हमारे पास क्या √7k। तो हमारे पास आया √7 और k, ये हमारी आ गई बेस की वैल्यू। अब हमें दो टर्म निकालनी है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो जैसे cos a निकालना है आपको, तो cos a लिखो भाई, और वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, cos b/h है, तो लिखो बेटा b/h। तो बेस आया हमारा √7k अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है 4k, k से k कैंसिल, तो वैल्यू आई √7/4, ठीक है। ऐसे अब हम tan a की वैल्यू निकाल लें। tan a होता है p/b, p परपेंडिकुलर 3k है हमारे पास, और बेस है √7k, k से फिर k कैंसिल, ये आ गया √3/√7। इज इट क्लियर? तो ये हमारा थर्ड हो गया क्वेश्चन।